उन्होंने मानक बना करके कहा कि एक कैंपस में 2 स्कूल नहीं चल सकते, तो वहां का एक स्कूल बंद कर दिया। बेसिक स्कूल में संख्या कम है तो बंद कर दिया। उसके लॉजिक समझ आते हैं, लेकिन ITI बंद कर दिए, वो क्यों बंद किए ये समझ नहीं है। हमारे यहाँ क्योंकि सरकारी नौकरी में सबको रोजगार नहीं मिल सकता है, अगर हम स्किल्ड लेबर भी तैयार नहीं करेंगे, ITI को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तो फिर हम ये दावा कैसे करेंगे कि हमारे उद्योग धंधों में 70% राज्य के लोगों को रोजगार दिया जाए। तो कोई ऐसा काम सरकार ने, भाजपा की सरकार ने नहीं किया कि जिससे वो कह सके कि हम इस काम को उपलब्धि के रूप में गिरा रहे हैं। अब एक होड़ दूसरी लगी। भ्रष्टाचार की जहां तक मैंने बात की कि पहली विधानसभा के पहले सत्र में लोकायुक्त बिल पेश हुआ, लेकिन वो 5 साल पूरे हो रहे, आज तक पास नहीं। ट्रांसफर एक्ट जो पास हुआ उस पर काम नहीं। ये आपको याद होगा 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक फैसला करवाया था, और कांग्रेस ने उस समय भी उन फैसलों पर सवाल खड़े किए कि आपने राज्य के हित के साथ न्याय नहीं किया। उस समय जो जलाशय थे, उस समय जो सिंचाई नहरें थी, जो सिंचाई विभाग की ज्यादातर परिसंपत्तियों का सवाल है, 75 और 25% के रेशियो पर बंटवारे की बात हुई। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि धामी जी जो मोदी जी की बात बड़ी बड़ी छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े जुमले गढ़ रहे हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि किसानों तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान जिस तरह से उन्होंने किया, तो ठीक ऐसे ही है जैसे 15 लाख। और उससे आगे बढ़ करके इन्होंने कहा कि साहब हमने परिसंपत्तियों का बंटवारा कर दिया। जो सरकार 5 साल तक परिसंपत्तियों के बंटवारे के काम को ध्यान नहीं दे पाई, उस पर फाइनल ऑर्डर करके उसका बंटवारा तब होता है जब मालिकाना हक ऑन रिकॉर्ड जो जिसका है उसके कागज में उसमें आ जाए, नाम पर चढ़ जाए। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ये चुनावी जुमला है। परिसंपत्तियों के बंटवारे का सगोफा छोड़ करके जो मुख्य बिंदु है, चाहे वो रोजगार का सवाल है, चाहे वो महंगाई का सवाल है, चाहे बेरोजगार लोगों की समस्या का सवाल है, और चाहे दूसरे सवालात हैं, उनसे ध्यान भटकाने वाला कि साहब हमने परिसंपत्तियों का बंटवारा कर दिया। हकीकत में इस सरकार ने, धामी जी ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय के जो फैसले थे, एक जो मामले न्यायालय में थे चल रहे, उनको न्यायालय से मामले वापस लेने के साथ जो कहा कि अब जो पुराना बंटवारा है उस पर पुनर्विचार होगा, तो उत्तराखंड को ये गिरवी रखने जैसा काम है। और ऐसे लगता है कि धामी जी ने योगी जी के सामने जाकर के पूरी तरह से घुटने टेक दिए, उत्तराखंड की अस्मिता को गिरवी रखने का काम किया। हम सरकार के और मुख्यमंत्री जी के इस फैसले की निंदा करते हैं, और इसके साथ साथ जो एक बड़ा मुद्दा जैसे किसान आंदोलन को खत्म करने का ऐलान हुआ, तो देवस्थानम बोर्ड का है, और हमारी जो पॉलिसी है वो सीधी सीधी और साफ सुथरी है कि हमारी सरकार बनने पर देवस्थानम बोर्ड को पहली कैबिनेट की बैठक में खारिज करने का फैसला लिया जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर हमारी बातें